हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी। आई होप आप सब मस्त जबरदस्त होंगे। आज इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल के रेस्ट बचे हुए कॉन्सेप्ट, यानी कि डेफिनिट आर्टिकल के बारे में आज हम सीखेंगे सारी बात। इससे पहले हमने इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आप क्लास 9th 10th 11th और 12th की स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी करवा चुके हैं और ये सेकंड पार्ट है। समझिए डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में आप देखो, सबसे पहले डेफिनिट आर्टिकल में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, डेफिनिट आर्टिकल में आप कंसीडर करते हो आर्टिकल द। क्लियर है। अब कहाँ कहाँ आर्टिकल द का यूज होता है ये ज्यादा मायने रखता है, और कहाँ कहाँ नहीं आर्टिकल्स यूज होंगे ये भी मायने रखता है, क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे 10th में चाहे 12th में। बोर्ड एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। समझिए, सबसे पहला आप कॉन्सेप्ट समझोगे क्या, जितने भी यूनिक थिंग्स हैं, यूनिक थिंग्स मतलब आप सबसे पहले समझिए जितने भी स्टार्स के नेम हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स के नेम हैं, प्लैनेट्स समझते हो ना, ग्रह, प्लैनेट्स के नेम, और जो भी यूनिक थिंग्स हैं, जैसे आप देखोगे स्काई हुआ, क्लाउड हुआ, और आप बोल सकते हो संसार में जो सिंगल चीजें हैं वो, उनसे पहले आर्टिकल ता का यूज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ताजमहल, ताजमहल से पहले भी आप आर्टिकल ता का प्रयोग करोगे। तो यानी कि आप एग्जांपल के थ्रू समझोगे, द सन, यानी सन से पहले आपको आर्टिकल दा का यूज करना है। द मून, यानी मून से पहले भी आपको आर्टिकल दा का यूज करना है। नेक्स्ट, द अर्थ, द स्काई, द पश्चिमा सेंचुरी। इस प्रकार के अगर आपको वर्ड सुनाई देते हैं तो आप इनसे पहले आर्टिकल दा का यूज करते हो। साथ ही साथ दोस्तों अपने नोट्स में सारी चीजें ये कॉपी करते रहिए, जिससे क्या है कि लास्ट मोमेंट पे आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता ना हो, सीधा सीधा आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सको बहुत ही कम समय में, जिससे आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। आगे नेक्स्ट पॉइंट समझिए, नेक्स्ट पॉइंट समझिए इधर, जितने भी रिवर्स के नेम हैं, जितने भी रिवर्स के नेम हैं उनसे पहले आप आर्टिकल दा का यूज करते हो। रिवर्स के नेम जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, इसी प्रकार से द नाइल, यानी जो नील रिवर है ना उसको। तो ये जो रिवर्स के नाम है इनसे पहले भी आप आर्टिकल दा का यूज करोगे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए आगे समझिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखोगे क्या, जितने भी ओशियंस के नेम हैं, ओशियंस, ओशियंस के नाम यानी महासागरों के नाम, जैसे आपसे हम बोलें द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, इन ओशियंस के नाम से पहले आप आर्टिकल दा का यूज करोगे। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट समझोगे, जितने भी माउंटेन रेंज हैं, जितनी भी माउंटेन रेंज हैं उनसे पहले आप आर्टिकल दा का यूज करोगे, यानी कि पर्वत श्रेणियां हैं उनसे पहले आप आर्टिकल दा का यूज करते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोले द हिमालयास, द आल्प्स। अब यहां पर एक पॉइंट आपको और रिमेंबर रखना है, वो ये कि जब माउंटेन रेंज आए उस स्थिति में आप इनके नाम से पहले आर्टिकल दा का यूज करते हो, बट यहीं पर सिंगल माउंटेन आए ना, उस स्थिति में आप इनसे पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हो। जैसे मैं आपसे बोलूं द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट, समझिए माउंट एवरेस्ट एक सिंगल माउंटेन है, इसीलिए इससे पहले आप आर्टिकल दा का यूज नहीं करोगे। क्लियर है। यानी कि सिंगल माउंटेन से पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं करते, बट माउंटेन रेंज हो उससे पहले आप आर्टिकल दा का यूज करते हो। आई होप ये वाली बात आपको 100% समझ आई होगी। नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। फेमस बिल्डिंग्स
के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। फेमस बिल्डिंग्स सर, जो भी फेमस बिल्डिंग्स होती हैं उनके नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, क्योंकि एक फेमस बिल्डिंग कुतुब मीनार भी है, द चार मीनार, इस प्रकार से। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, होली बुक्स के नेम से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। होली बुक्स इट मींस जितनी भी पवित्र पुस्तकें हैं उनके नाम से पहले आप आर्टिकल द का यूज करते हो, जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल, द रामायण, द रामचरितमानस, द रामचरितमानस। तो आप एक बात याद रखोगे, जितनी भी होली बुक्स हैं उनसे पहले आप आर्टिकल द का यूज करोगे, यानी कि होली बुक्स के नाम से पहले आप आर्टिकल द का यूज करोगे। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, नेक्स्ट देखिए, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स जैसे द हिंदू हुआ, द टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, द अमर उजाला, ये भी न्यूज़पेपर्स हैं, द दैनिक भास्कर। तो ये जो न्यूज़पेपर्स के नेम होते हैं ना, उनसे पहले आप आर्टिकल द का यूज करते हो। यहीं पर आपको याद रखना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट, और वो ये रखना पड़ेगा कि ट्रेन्स के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, और इसी प्रकार से जो प्लेन्स के नाम हैं उनसे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे द शताब्दी एक्सप्रेस, द इंडिगो। क्लियर है? यहां तक चीजें आई होप आपको सारी क्लियर हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री जो आप देखते हो एडजेक्टिव टॉपिक में, आप डिग्री कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, उसमें 3 प्रकार की डिग्री पढ़ाई जाती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो आप सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप आर्टिकल द का यूज करते हो, यानी कि आप एडजेक्टिव में ईएसटी ऐड करते हो, जैसे टॉल का कंपैरेटिव डिग्री टॉलर हो जाएगा, टॉलर। इसी प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा टॉलेस्ट। क्लियर है? तो ईएसटी ऐड हो जाता है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे समझिए सारी चीजें अगेन।